आइए बाबू, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के कुछ पार्ट है जो इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आता है। कॉम्पिटेटिव एग्जामों में एक छोड़ के क्वेश्चन आता है, चंद सेकंडों में हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करे। यदि उसकी बचत 2700 रुपया हो तो कुल आय कितनी होगी। ऑप्शन दिया है 4500, 9000, 3000, 6000। अब देखिए, समझिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझिए ध्यान से, टोटल खर्च हम ऐड कर लेंगे। टोटल खर्च कितना है, आपका कुल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च कितना है। तो ध्यान समझिए, कुल खर्च हमारा है 10%, 20%, 40%, अर्थात 10 प्लस 20 प्लस 40, ये आपका होगा टोटल 70%। हमारा 100% पे निकाला जाता है, तो 100 माइनस 70 कर देंगे, 30% बचा। अर्थात देखिए, बचत तो जो हमारा होगा 30%, जो बचत की तुलना में हम बचत करेंगे, अर्थात 30% इक्वल टू हमारा 2700, ये आपका 2700 होगा। अब समझिए ध्यान से, हमको 100% निकालना कह रहा है कुल आय कितनी होगी, अर्थात 100% कितना होगा। अब समझिए ध्यान से, तो 30% हमारा 2700 के बराबर है, तो 30 तो 100% कितना होगा, तो हमारा 100% इक्वल टू होगा 2700 बटा 30 गुणे 100। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 9 27, ऊपर है 90, 90 में 100 का गुणा करेंगे, आपका 9000, ये परफेक्ट आंसर है। अर्थात उसका कुल आय कितनी थी, 9000। ऐसे लगाइए, एकदम ये शॉर्ट आंसर है। अब इसको आप जब एग्जाम हॉल में हो, इसको ऐसे मत लगाइए, तुरंत आप दिमाग में तीसरा नेत्र से समझिए ध्यान से, तीसरा नेत्र से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तुरंत हम टोटल खर्चा अपने तीसरे नेत्र से जोड़ लेंगे। देखिए, 10, 20 और 40, टोटल 70 हुआ। टोटल हमारा 70 हुआ, 100 में से 70 घटा दिए, 30 आया, अर्थात 30% इक्वल टू हमारा 2700 दिया, ये बचत दिया है। तो हमारा तुरंत 100% इक्वल टू कितना होगा, तो 2700 भागा 30 गुणे 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 3 9 27, 90 बार 90 में 100 को गुणा कर दें, आपका 9000, ये परफेक्ट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे हम एग्जाम में, कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन। अब देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। सबसे सिंपल समस्या क्वेश्चन समझिए, दो उम्मीदवार होते हैं, एक तो 60% जीत गया, तो कितने परसेंट हारा, और वह 1800 वोट से जीत गया है, अर्थात अंतर दिया है। देखिए, यहाँ पे जीतने वाला उम्मीदवार हो गया और हारने वाला। तो जीता है 60% से, तो हारेगा जो 40% से हारा होगा। और इन दोनों का अंतर देखिए, 1800 वोटों से वो क्या हुआ, जीता हुआ है, यानी इन दोनों का अंतर दे दिया है, अर्थात 20% इक्वल टू 1800, ये दिया है। तो हम 100% निकालना चाहते हैं, तो समझिए ध्यान से, तो 100% इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए, यहाँ से 1% बराबर निकालिए, या डायरेक्ट 100% बराबर होगा 1800 भागा 20 गुणे 100। अब इससे काटेंगे, एक दूसरे से जीरो कैंसिल, 2 9 18, 90 होगा, 90 में 100 का गुणा करेंगे, 9000 वोट पड़े थे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ये परफेक्ट आंसर होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बारीकी से समझिए, ध्यान से बाबू समझिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुआ तथा वह 24 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। यानी टोटल पूर्णांक पूछा जा रहा है, तो समझिए ध्यान से, ये भी अर्थात परसेंटेज 100 पूछा जा रहा है, ठीक है। तो समझिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उत्तीर्ण दिया है, उत्तीर्ण हम लिखेंगे, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण दिया है, और विद्यार्थी जो है पाया है, तो उत्तीर्ण आपका दिया है 40%, और जो एक विद्यार्थी है वो 32% पा के
24 अंकों से फेल हो गया है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर वह बालक अगर 24 अंक पाया रहता तो वह 40 के बराबर होता। अर्थात इन दोनों का हमारा अंतर दिया है, यानी 40 और 32% का अंतर है आपका 8, यानी 8% बराबर दिया है 24। अब देखिए यहाँ से हम 1% निकालेंगे तो कितना आएगा 24/8। ऐसे भी इसको इस तरह का भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एक से निकाल सकते हैं। तो 1% निकालेंगे तो 8 का 8, 8 3 के 24, अर्थात 1% जो हुआ वह 3 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100% के बराबर हमारा क्या होगा 3 गुणे 100 हो जाएगा, अर्थात 300। ये आपका परफेक्ट आंसर है, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझिए। दिया है यदि ए की आयु 20 से 20% अधिक हो, यदि ए की आयु 20 से 20% अधिक है तो बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत कम है। हमेशा समझिए ध्यान से, ए की आयु 20 से 20% अधिक है, दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। समझिए ध्यान से, इसमें कह रहा है कि यदि ए की आयु 20 से 20% अधिक है, अगर हमारा बी का हम मान ले 100 हो, और तो इसका क्या होगा 20% इससे अधिक हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा, 120 हो गया। अब कह रहा है कि बी के आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, अर्थात बी, इन दोनों के अंतर पूछा जा रहा है। देखिए कितना है 20 है, बी के आय एक, देखिए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, इसको कम ज्ञात करना है। तो हम 20 है, इससे ए से बी 20 है कम है, और ए से तुलना किया जा रहा है, अतः हमारा हर में ए होगा, जिससे तुलना किया जाए उसको हमेशा हर में लिखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। अब समझिए 20 का 20, 20 छके 120, 6 आ गया नीचे, और फिर से 2 से काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 25 50, अर्थात आपका आया 50/3। अब 50/3 हम लिख सकते हैं 16/2/3, 16/2/3%, अर्थात ये आपका परफेक्ट आंसर होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आगे पढ़ना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।